आज हम इस वीडियो में बहुब्रीहि समास को समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने अभिभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास इन सब को पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम बहुब्रीहि समास को समझेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उसे संक्षिप्त पद को ही समास कहा जाता है। और समास कर लेने पर जो दो पदों की विभक्तियों का लोप होता है, इस लोप की क्रिया के पश्चात जो नया शब्द अस्तित्व में आता है तो उसे ही समास कहते हैं। जैसे पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, पढ़ा था कि जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, अगर हम इसका का हटाएंगे, का लोप कर देंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा राजकुमार। तो इसी तरह शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। तो अब जानते हैं कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है। जैसा कि हमने जाना था कि किसी किसी समास में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में पूर्व पद प्रधान होता है और किसी में उत्तर पद प्रधान होता है। और लेकिन इस जो बहुब्रीहि समास में इसमें ना पहला पद प्रधान होता है, ना कोई दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो जिस समास में पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब इसमें एक ध्यान रखने की बात ये होती है कि इस समास का विग्रह करते समय प्रधान अर्थ वाले अन्य पद की ओर जिस सर्वनाम से संकेत दिया जाता है, जैसे दशानन, जैसे शब्द है दशानन, तो यहाँ पर दस हैं आनन, यहाँ पर जिसके जो है उस पर अधिक जो है ये अर्थ वाला शब्द है जिसके अर्थात रावण, यानी 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। तो ये जो दशानन शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? रावण के लिए। तो दशानन शब्द में जो पहला शब्द और दूसरा शब्द, ना पहला शब्द प्रधान है ना दूसरा शब्द प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा ही शब्द प्रधान है। दशानन शब्द बोलते समय हमें जो है किसी तीसरे व्यक्ति का बारे में पता चल रहा है कि दशानन कौन है? रावण। 10 हैं आनन जिसके, आनन का अर्थ होता है मुख, 10 हैं मुख जिसके, वो कौन? रावण। अगला शब्द है पीतांबर। तो इसका विग्रह होगा पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। पीतांबर किसको कहा जा रहा है कि पीले हैं वस्त्र जिसके, वो कौन? कृष्ण। अगला शब्द है चक्रपाणि। चक्र है पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ में, जिसके, वो कौन? विष्णु। से है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, कौन? गणेश। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसकी, अर्थात आँखें। लोचन का अर्थ होता है आँखें, तो 3 आँखें हैं जिसकी, वो कौन? शिव। चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर जिसके, तो चंद्रमा है सिर पर जिसके, किसके? वो भी हैं शिव। गजानन, गजानन यानी गज के समान मुख है जिसका, तो कौन? गणेश। अगला शब्द है त्रिनेत्र। 3 हैं नेत्र जिसके, त्रिनेत्र। यशपाणी, यश है हाथ में जिसके, यशोधन, यश है धन जिसका। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। इसका विग्रह करते समय सिर्फ इतना ही लिख दें तो काफ़ी है कि नीला है कंठ जिसका। ये शिव नाम लिखना ना आवश्यक नहीं है, बस समझने के लिए है कि नीलकंठ किसको कहा जा रहा है? शिव को। तो जब आप परीक्षा में आएगा तो जैसे आए मीनाक्षी, तो यहाँ पर मीन के समान आँख है जिसकी, इतना ही विग्रह लिखना है। जितेंद्रिय, जीत ली हैं इंद्रिया जिसने। लंबकेशी, लंबे हैं केस जिसके। महाबाहु, महान है बाहु जिसकी। चतुरानन, 4 हैं मुख जिसके। दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ है प्रतिज्ञा जिसकी। लब्ध प्रतिष्ठ, जिसके द्वारा प्रतिष्ठा लब्ध हो। कृतकर्मा, किया गया कार्य जिसके द्वारा। गदा हस्त, गदा है हाथ में जिसके।
क्षुद्र हृदय, क्षुद्र है हृदय जिसका। अगला शब्द है महाधन, महान है धन जिसका। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि बहुव्रीहि समास में पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य ही तीसरा पद प्रधान होता है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में जो हमने दूसरे समास पढ़े थे, कर्मधारय समास और द्विगु समास, उसमें बच्चे सोच सकते हैं, प्रश्न उठ सकता है दिमाग में कि अभी हमने द्विगु समास पढ़ा था तो उसमें कहा था कि पहला पद संख्यावाचक होता है। तो जैसे दशानन शब्द आया है इसमें, तो दशानन शब्द में भी संख्यावाचक है, फिर यहाँ पर द्विगु समास न हो करके बहुव्रीहि समास कैसे हो गया। तो ये जानने की बात है कि जो बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास में दोनों पद विशेषण होते हैं और तीसरा पद विशेष्य होता है। पर द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है पर दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य होता है। जैसे 10 आननों का समूह, अगर इसका द्विगु बनेगा तो होगा 10 आननों का समूह या 10 आननों का समाहार। लेकिन जब इसका हम बहुव्रीहि बनाएंगे तो बनेगा 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो यही दोनों में अंतर है। ऐसे ही कर्मधारय समास में जब हमने पढ़ा था कि इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। तो जैसे महाधन, महान है धन जिसका, ये हुआ कर्मधारय समास। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद विशेषण और कोई तीसरा पद विशेष्य होता है। तो जैसे यहाँ पर आया महान धन है जिसका, महान धन है जिसका। तो इसमें जैसे महाधन, महान है, अगर बहुव्रीहि बनेगा तो बनेगा महान धन है जिसका। और जब कर्मधारय बनाएंगे तो उसमें बनेगा महान है जो धन। तो दोनों में ये अंतर है। तो अब बच्चों को सबको ये समझ में आ गया होगा कि बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अंतर है। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान ना हो करके कोई तीसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा ही पद प्रधान होता है। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में भी संख्यावाचक शब्द आया है, लेकिन इसमें किसी तीसरे की विशेषता बताई जा रही होती है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। और यही अगर होता द्विगु समास में तो क्या बनता कि 10 आननों का समूह या समारोह। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको ये समास बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।